हेलो स्टूडेंट्स। ई लेक्चर की इस श्रृंखला में आज का हमारा टॉपिक है भौतिक भूगोल का संक्षिप्त परिचय। घटनाओं का समय के अनुसार पंजीबद्ध करना इतिहास कहलाता है, जबकि दृश्यमान वस्तुओं का स्थानिक रूप से क्रमवार पंजीकरण करना भूगोल कहलाता है। ई कांट के अनुसार भौतिक भूगोल विश्व के ज्ञान का प्रथम भाग है। यह वास्तव में सारभूत प्रारंभिक तथ्य है जिसके द्वारा विश्व के वस्तुबोध को समझा जा सकता है। आर्थर होम्स के अनुसार भौतिक वातावरण का अध्ययन ही भौतिक भूगोल है। एक स्थान विशेष का भौतिक वातावरण उन परिस्थितियों की देन है जो कुछ विशिष्ट स्वभाव के भौतिक तत्वों के मिलन से उत्पन्न होते हैं। सूर्य ताप, वायुमंडल की रचना, भूपृष्ठीय चट्टानों का रूप एवं स्वभाव, पृथ्वी के अंतर्जात एवं बहिर्जात बलों के परिणाम आदि निश्चित भौगोलिक तत्वों के जन्म के लिए उत्तरदायी होते हैं। अतः भौतिक भूगोल के अध्ययन द्वारा जनसाधारण को भौतिक तत्वों और उनसे उत्पन्न भौतिक परिस्थितियों का ज्ञान होता है। भूगोल का क्षेत्र संपूर्ण पृथ्वी है। पृथ्वी से तात्पर्य पृथ्वी की सतह पर प्राप्त होने वाले थल, पृथ्वी का वह भीतरी भाग जिसमें खनिज एवं भूमिगत जल की प्राप्ति होती है, ऊपरी वायुमंडल की परतों से है। वे स्थल जहाँ वायु की परतें और जल थल के प्रदेश आपस में मिलते हैं, जीवन की उत्पत्ति का स्थान है। इस प्रकार भौतिक भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में वायु, जल और स्थल तीनों भागों के भौतिक तथ्यों का समावेश होता है। वायुमंडल के अंतर्गत वायुमंडल की संरचना, ऊंचाई, तापमान, वायुदाब, पवनों की उत्पत्ति, आर्द्रता इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। जलमंडल के अंतर्गत महासागरों में ताप, लवणता, घनत्व, जलीय तरंगों, ज्वार भाटा, धाराएं, जल तल का विन्यास इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। स्थल मंडल में भूगर्भ की रचना, चट्टानों का रूप, पृथ्वी के अंतर्जात एवं बहिर्जात बल इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। भौतिक भूगोल के विकास से संबंधित आधुनिक विचारधारा है। यूरोपियन विचारधारा के अंतर्गत 19वीं सदी के प्रारंभ में सबसे प्रथम जूक ने बताया कि संरचना के आधार पर नदी घाटियों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। अनुवर्ती घाटियाँ जो संरचना के अनुकूल होती हैं, दूसरी अनुन्नवर्ती घाटियाँ जो संरचना के प्रतिकूल होती हैं। वाल्टर पैंक द्वारा उस भौगोलिक चक्र का प्रतिपादन किया गया जिसमें भूतक्षेप की पूर्ति के बाद ही अपरदन कार्य प्रारंभ नहीं होता, अपितु भूमिगत संचालन के कारण अपरदन के साथ साथ उत्तक्षेप का कार्य भी चलता रहता है। लुई आगासिज को हिमानीकरण की विचारधारा का जनक कहा जाता है। इन्होंने महान हिमकाल के समय हिमानियों के संबंध में विस्तारपूर्वक अध्ययन किया है। स्कॉटिश विद्वान जेम्स गीकी द्वारा महान हिमकाल में उष्ण अंतर हिमकाल वार्म इंटरग्लेशियल पीरियड की उपस्थिति बतलाई। छोटे चार हिमकालों को गुंज, मिंडल, रिस तथा वुर्म नाम दिए गए। सर एंड्रयू रैमजे तथा रिचथोफेन द्वारा महासागरीय तरंगों से होने वाले अपरदन तथा स्थलाकृतिक रचनाओं का अध्ययन किया गया। पसर्गे द्वारा कालारी मरुस्थल का अध्ययन कर उसे अपरदन चक्र की अंतिम अवस्था में बतलाया गया। दूसरी विचारधारा अमेरिकन विचारधारा जो 20वीं सदी के आरंभ में मानी जाती है। इसके अंतर्गत पावेल द्वारा नदियों के विकास के साथ साथ अनुवर्ती एवं अनुन्नवर्ती घाटियों के स्वभाव की चर्चा की गई। अपरदन की अंतिम सीमा को आधार तल बताया गया। गिलबर्ट द्वारा नदी के पार्श्विक अपरदन लैटरल रीजन के साथ साथ नदी भार, नदी गति, नदी प्रवणता, नदी वेदिकाओं आदि की विधिवत अध्ययन किया गया। डटन द्वारा सर्वप्रथम समस्थिति शब्द का प्रयोग अधिक ऊंचे तथा नीचे भूभागों के मध्य संतुलन के लिए किया गया। डेविस द्वारा नदी के सामान्य अपरदन चक्र को भौगोलिक चक्र का नाम दिया गया। इन्होंने बताया कि एक भू क्षेत्र युवावस्था, प्रौढ़ावस्था एवं वृद्धावस्था की प्रक्रिया से गुजरकर अंततः आधार तल बेस लेवल को प्राप्त हो जाता है।
भौतिक भूगोल में अंतर्निहित आधारभूत तथ्य, बेसिक फैक्ट्स। पहला, भौतिक भूगोल के सभी कार्यकलापों में गुरुत्व का प्रभाव व्यापक रूप से पाया जाता है। गुरुत्व के प्रभाव के कारण ही पृथ्वी की प्रत्येक वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होती है। जैसे ऊंचे पर्वतों पर टूटी शिलाओं का नीचे की ओर लुढ़कना, वर्षा की बूंदों का भूपृष्ठ की ओर आना, ऊंचाई से नीचाई की ओर पानी का बहना इत्यादि। द्वितीय, भौतिक दृश्यावलियों के निर्माण में भूवैज्ञानिक संरचना का प्रभाव अवश्य ही होता है, क्योंकि भूपृष्ठ पर फैली चट्टानों का भेद नदी घाटियों, पठारों, तटवर्ती मैदानों आदि में अंतर उत्पन्न कर देता है। इसलिए सभी स्थानों पर भौतिक दृश्यावलियाँ एक सी नहीं पाई जाती हैं। पृथ्वी के पटल के अधिकांश भाग का निर्माण प्लीस्टोसीन काल लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व के बाद ही हुआ है। आज जो भौतिक प्रक्रम, अपरदन, भूकंप, ज्वालावायु, ज्वालामुखी परिवर्तन इत्यादि तथा नियम कार्यरत हैं, वे भूतकाल में भी थे, किंतु सर्वमान्य तथ्य यह है कि उनकी सक्रिय तीव्रता सदैव एक जैसी नहीं रही है। फिफ्थ नंबर पे, जलवायु दशाओं एवं महासागरीय जल के परिवर्तनशील स्वभाव के कारण किसी विशेष के भौतिक प्रक्रमों का स्वभाव भी बदलता रहता है। अतः भौतिक प्रक्रमों के बदलते महत्व को समझने के लिए जलवायु एवं सागरीय जल का अध्ययन आवश्यक होता है। 6 नंबर, जब भूपटल पर अपरदनात्मक कारक सक्रिय होते हैं तथा विशिष्ट लक्षणों से युक्त स्थल रूपों के विकास की क्रमिक अवस्थाओं का निर्माण होता है। लास्ट टाइम 7, यद्यपि एक क्षेत्र विशेष में एक ही प्रक्रम सक्रिय होता है, जैसे अधिक वर्षा के क्षेत्र में नदियाँ, बर्फीले क्षेत्र में हिमानियाँ, मरुस्थलीय क्षेत्र में पवनें सक्रिय रहती है, किंतु फिर भी एक मुख्य प्रक्रम के साथ साथ अन्य छोटे छोटे प्रक्रम भी अप्रत्यक्षतः कार्य करते रहते हैं। इसलिए भूदृश्यावलियों के विकास में जटिलता पाई जाती है। निष्कर्ष रूप में मानव को दृष्टिगोचर होने वाली भौतिक दृश्यावलियाँ, फिजिकल लैंडस्केप्स का विकास आंतरिक बल, ज्वालामुखी, भूकंप तथा बाह्य बल, नदियाँ, पवनें, हिमानियाँ, सागरीय तरंगें इत्यादि के फलस्वरूप होता है।